हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? आप सभी ठीक होंगे और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ कंटिन्यू रख रहा हूँ। और अप्रैल के महीने से वीडियोस बनानी शुरू की थी। लगभग आज हमारा 5वां यूनिट चल रहा है और एक यूनिट ऑलरेडी मैं हेलो एल्केन्स का कर चुका हूँ। तो टोटल हमारे 6 यूनिट्स लगभग कवर होने वाले हैं इस चैनल के अंदर। तो ये सरफेस केमिस्ट्री हमारी चल रही है, जो कि आज इसका चौथा लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोगों को चैनल के वीडियोस कैसी लग रही है, तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स ज़रूर करते रहें। बिज़ी शेड्यूल होने के कारण मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे भी रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन व्यस्त शेड्यूल होने के कारण, वीडियो बनाने के बाद वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर अपलोड करना पड़ता है। इस कारण से मैं बहुत सारे बच्चों के रिप्लाईज़ नहीं दे पाता। तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है खाली, जब मैं बैठता हूँ लैपटॉप पे, तो आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं उनको रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। तो कईयों को रिप्लाई नहीं मिल पाता, इसलिए मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं सीधा आपको चैनल के इस नए सेशन पे ले चलता हूँ। तो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 4, चौथा लेक्चर है ये आज हमारा। आज हमने बेसिकली 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। एक तो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शंस, ये नोट कर लें आप, जिसकी टाइप्स क्या क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसके बाद इनका ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में क्या अंतर होता है। और उसके बाद जैसे बताया मैंने 2 ही आर्टिकल कवर करने, ये तो एक ही आर्टिकल हो गया, और जो दूसरा आर्टिकल है वो गया है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बेसिकली आज हमें 2 विषय पे बात करनी है, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन पे बात करनी है, और बात करनी है किसके ऊपर बेटा, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पे बात करनी है। तो अब मैं सीधा आपको टॉपिक पे लिए चलता हूँ, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, अपने लेक्चर को पढ़ते रहेंगे साथ साथ, और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल की टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन की टाइप्स, एड्सॉर्प्शन की फिनोमिनास, मैकेनिज्म, उनके प्रोसेस, उनके डिफरेंस, कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, वो सब आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपके पास कम से कम एड्सॉर्प्शन के बारे में लगभग 90% ज्ञान आप ले चुके हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की। बेटा 2 प्रकार की है ये, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बहुत आसान है, आसान तरीके से बताऊंगा। एड्सॉर्बेट, आप जानते हैं एड्सॉर्बेट किसे बोलते हैं। एड्सॉर्बेट ने आकर चिपकना है, चिपकना मतलब अटैच होना है, किसके साथ, एड्सॉर्बेंट के साथ। अब वो चिपकेगा अगर फिजिकल फोर्स द्वारा, फिजिकल फोर्सेस, तुम कहोगे सर चिपकने का फिजिकल फोर्स का क्या मतलब है? फिजिकल फोर्स में आती है वेंडरवाल फोर्सेस, वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है बच्चों? वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या कहलाती है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाती है। अगर ये फोर्स
फिजिकल की बजाय नाम ही है इसका, जो नाम है वही केमिकल फोर्स में बदल जाए, केमिकल फोर्स में बदल जाए, मतलब एड्जॉर्बेंट के साथ केमिकली जुड़ जाए। केमिकली जुड़ने का मतलब ये केमिकल बॉन्ड जैसा कुछ बना ले, केमिकल बॉन्ड जैसा कुछ बना ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आयनिक बॉन्ड बना ले, कोवलेंट बॉन्ड बना ले, वो तो फिर अलग बात हो गई। मैं केमिकल बॉन्ड जैसी कोई चीज़ आपस में बना ले तो ये कहलाती है केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो होप आपको यहाँ तक की बात अच्छी तरह समझ आ गई। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन की अब आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिल चुकी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको लिखना बाकी है। तो आप लिखेंगे इसको मेरे साथ। तो सबसे पहले यू राइट डाउन कि भाई कैसे हमने एड्जॉर्प्शन को दो हिस्सों में बांटा है। एड्जॉर्प्शन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स on the basis of forces of attraction between adsorbate and adsorbent. First is physical adsorption. When the forces of attraction between the adsorbate and adsorbent are the physical forces. कौन सी फोर्सेस हैं? फिजिकल फोर्सेस, दैट इज वीक वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ attraction, then it is said to be called as, it is called as physical adsorption. तो अब आपको क्लियर हो गया बच्चों कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होती है। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान है। अब बिल्कुल ऐसे ही हम केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में लिखेंगे। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो तो आप डिफरेंस जब पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा केमिकल और फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंसेस। केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में अब आपको पढ़ाया जा रहा है। व्हेन द फोर्सेस of attraction between the adsorbate and adsorbent are the chemical forces, that is force like chemical bonds. Then it is called as what? Chemical adsorption. तो अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह जानकारी मिल गई।
भाई केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या टॉपिक है बच्चों? व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन, इन्हीं दोनों के बीच में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले ही अपनी इस पॉइंट में वीडियो के अंदर ये बात क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं वो बात याद रखें। आपका 2 नंबर के प्रश्न आने हैं इस टॉपिक का, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं अपनी वीडियो में हो सकता है 6 या 7 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन आपने सिर्फ 4 पॉइंट्स ही पेपर में लिखने हैं। आप कहोगे सर फिर ज़्यादा क्यों बता रहे हो आप हमें, या ज़्यादा क्यों लिखवा रहे हो? उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कुछ क्वेश्चंस MCQ के आते हैं इसी टॉपिक में से, तो वो पॉइंट्स अगर मैं कवर नहीं करूंगा तो वो आपके क्वेश्चंस MCQ के छूट जाएंगे। तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा आपको कि भाई ये तो कवर हो गया, मेन पॉइंट 4 पॉइंट्स लिखवा कर ख़त्म, फिनिश कर दिया। तो जब आपके कुछ क्वेश्चन MCQs के आते हैं जो इसके अलग प्रॉपर्टीज़ में से आ जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने पूरे पॉइंट्स नहीं पढ़े होते हैं। लेकिन मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि पेपर में अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं बच्चों। वो तुम्हारी चॉइस है, कोई भी पॉइंट्स लिख दें जो तुम्हें आसान लगे। अलग उसके ऊपर जो 6 या 7 पॉइंट्स आएंगे, अभी आप वीडियो में देखेंगे मेरे, तो उनमें से आप राउंड लगा लेना कि भाई ये पॉइंट्स मैं लिखूंगा, उन्हीं को आपने याद कर लेना। ठीक है, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ सारे लेने हैं, याद क्वेश्चन के लिए सिर्फ 4 करने हैं। तो अब मैं सीधा आपको उसी टॉपिक पे लिए चलता हूँ जो कि हमारा वैसे ही बताया मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर 3 डिफरेंस के क्वेश्चंस हैं। एक ऑलरेडी कल कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस, और आज हम एक और करने जा रहे हैं, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस, और एक और आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के डिफरेंस। तो ये 3 क्वेश्चंस आपने याद करने हैं। और एक छोटा सा और है, इमल्शन और जेल के अंदर डिफरेंस क्या है। उसके तो 2 ही पॉइंट्स हैं, तो वो तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। वो मैं जब आपको इमल्शंस पढ़ाऊँगा तो तब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम जो अपना टॉपिक है उसकी बात करते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और ये हमारा है बेटा केमिकल एड्सॉर्प्शन। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर इसका वही है जो डेफिनेशन में लिखा है कि द फोर्सेस बिटवीन द adsorbate and adsorbent are the physical forces। कौन सी फोर्सेस है बेटा? फिजिकल फोर्सेस। यहाँ लिखेंगे द फोर्सेस बिटवीन द adsorbate and adsorbent आर द, कौन सी फोर्स बेटा? केमिकल फोर्सेस। तो पहला पॉइंट तो अब आपके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगता नहीं है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है द हीट, समझाऊंगा मैं आपको, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, 20 से 40 किलो जूल्स पर मोल।
यहां पर लिखना है द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई बेटा, और कितना 40 से 400 किलो जूल्स पर मोल। बेटा ये अब ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है? मैंने अपनी सेकंड वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जब एड्जॉर्बेट आकर एड्जॉर्बेंट के साथ अटैच होता है तो वहाँ से क्या होती है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। और इसीलिए बताया था कौन सा प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड वीडियो में आपको ये बताया गया था। तो कितनी मात्रा एनर्जी की रिलीज होती है जब एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब होता है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, वैसे अगर इंग्लिश में बताना हो किसी को तो क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of adsorbate is adsorbed over the adsorbent is called as heat of adsorption। तो ये हमारी डेफिनेशन है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की। इसके बाद फिजिकल एड्जॉर्प्शन को करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की कोई लोड नहीं है यहाँ पर। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की लोड है बेटा। इसके बाद चौथा पॉइंट, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ओवर द सरफेस। किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता सरफेस के ऊपर। यहां पर लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपके अभी 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। मैंने अभी आपको बताया जो जो पॉइंट्स आपको खुद पसंद आएंगे वो सिलेक्ट करके आपने याद कर लेने हैं। तो मैं तो आपको सारे बता रहा हूँ, इसलिए आप सारे नोट करने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ये आपको MCQs जब आप करोगे तो उसमें आपकी मदद करेगा। ये प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल। इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये कैसा है, इट इज़ ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार जो प्रोडक्ट बन गया तो वो दोबारा रिवर्स नहीं होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर ओवर द सरफेस। सरफेस के ऊपर मल्टी लेयर का बनना, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। इट ओनली फॉर्म्स द सिंगल लेयर, दैट इज यूनी मतलब 1 मॉलिक्यूलर लेयर। तो यहाँ पर ये नहीं कि आप जितनी मर्जी लेयर्स बना लें। इसके बाद फिजिकल एड्जॉर्प्शन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कहता है विथ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। इसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बेटा। विथ द इंक्रीज इन द
टेम्परेचर, ठीक है, द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, एंड देन डिक्रीज, पहले बढ़ेगी फिर क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट हमारा प्रेशर से लिखा है, लेकिन प्रेशर में हमारे पास क्या है कि प्रेशर का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, प्रेशर तो दोनों में क्या है, तो इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, इसी बात को यहां पर क्या कहा गया। और इसको करने के लिए क्या है, इट टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसको तापमान की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। तो बाकी प्रेशर वाला पॉइंट मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर वैसे बुक में लिखा हुआ है, प्रेशर वाला पॉइंट पढ़ोगे आप घर पे तो बुक में से देख लेना कि प्रेशर के बढ़ाने पर फिजिकल एज वेल एज केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों बढ़ती है, तो बड़ो डिफरेंस नहीं बनी, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो ये थे हमारे टोटल 8 पॉइंट्स, जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 4 ही पॉइंट्स अच्छी तरह याद करने हैं बेटा, और वो आपने अपनी चॉइस के याद करने हैं, मेरी चॉइस के नहीं, और याद करके आपने उसको लिख लेना है। अब आज हम सेकेंड आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, ये भी आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक छोटा सा आर्टिकल मैं आपके साथ वैसे बताऊंगा, शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। अभी पहले मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद उसकी बात करूंगा। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इस आर्टिकल की बात हमने डिस्कस करनी है, लेकिन एक लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी होता है, लैंगम्यूर। अब बुक्स में तो देखेंगे, ये आर्टिकल पहले हमारे पास था सिलेबस में, लेकिन कुछ साल पहले इसको काट दिया गया। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एंड जेईई एग्ज़ाम्स। तो ये मैं अपनी जो वीडियो अपलोड करूँगा इस टॉपिक के ऊपर, सरफेस केमिस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एंड जेईई मेंस, उसमें आप देख लेना। तो अभी क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं करेंगे कि बोर्ड में तो ये पेपर में नहीं आता है, सिलेबस में से डिलीटेड है, तो ये अब यहाँ पर करेंगे तो बच्चे जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स वाले, ये जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बोलेंगे सर ने शायद एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। तो वो मैं आपको क्लेरिफाई कर दिया है, ये टॉपिक मैं वहीं पर ही पढ़ाऊँगा, यहाँ पर इसके साथ कोई लिंक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करूँगा। तो मैंने आपको टॉपिक ज़रूर बता दिया कि ये मिस नहीं करना है। जो बच्चे हमारे एस्पिरेंट हैं, जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो हमारे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी बात करते हैं, जो हमारी बात अब यहाँ पर चलेगी। ये क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन किस पे, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और ये आप पहले से ही जानते हैं, इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थोड़ा सा मैथमेटिकल सेक्शन है, तो x अपॉन m लिया है। x अपॉन m है क्या, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। बट x अपॉन m है क्या चीज़, इट इज़ द मास ऑफ द एड्सॉर्बेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। भाई कितना मास एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट के ऊपर आके रुका है, तो दैट इज द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, ठीक है। तो अब हमें मालूम है x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p, क्लियर है। तो अब सीधा चलते हैं, वी ड्रॉ ए ग्राफ between x upon m versus p beta at constant value of temperature T, at constant value of temperature
दैट इज व्हाट, टी बीटा, टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट। जो ग्राफ्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं क्या, आइसोथर्म। ठीक है, कि जब हम टेम्परेचर स्थिर रखते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये फ्रेंडलिच का आगे आएगा ग्राफ, तो उस ग्राफ को हमने नाम दिया है फ्रेंडलिच। इसको करने वाले हमारे वैज्ञानिक फ्रेंडलिच ने स्टडी किया था, तो इसलिए इसका नाम से आर्टिकल चल रहा है। तो अब आप देखेंगे मेरी इसमें वीडियो के अंदर मैं अब ग्राफ प्लॉट करूंगा बेटा। तो ग्राफ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ध्यान से आपने ड्रॉ करना है। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है बेटा। एक्स एक्सिस पे तो लेना है आपने प्रेशर P, और यहाँ पर लेना है x अपॉन m। समझिए x अपॉन m क्या है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, और एक लेवल के बाद ये स्थिर हो गया। जिस लेवल पे ये स्थिर हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर, PS। अगर आपको छोटा दिख रहा है तो मैं ऊपर करके बड़ा लिख देता हूँ, PS इज सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, अब मैं इसके ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कह रहा है। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट क्या, विथ the increase in the pressure, the rate of adsorption increases। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो क्या होती है, बढ़ती है बेटा। ठीक है, आफ्टर रीचिंग टू द मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के पश्चात, मैक्सिमम वैल्यू, इट बिकम्स कांस्टेंट, स्थिर हो जाते हैं बेटा। दैट प्रेशर, उस प्रेशर को इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज सैचुरेशन प्रेशर। भाई सैचुरेट हो गया। भाई सैचुरेट कैसे हो गया कि जैसे मुझे 2 रोटी खानी है, मैं अपने लंच में 2 रोटियां खाता हूँ, तो मैं जब 2 रोटी खा लेता हूँ तो मेरा पेट सैचुरेट हो जाता है, मैं अब तीसरी रोटी नहीं खाऊंगा। तो ये सैचुरेशन की बात की है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस लेवल के बाद अब कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है किसके अंदर, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के ऊपर। तो ये अब सैचुरेट हो गया। सैचुरेशन कैसे हो गई है, सैचुरेशन में बताई है मैंने कि पार्टिकल्स आकर बैठे, एड्सॉर्प्शन, और फिर पार्टिकल चले गए, तो डी एड्सॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। डी सॉर्प्शन जिसे वो वर्ड बताया गया था वो स्टार्ट हो गया। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, जितने पार्टिकल जा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं। अगर एक गया एक आया, 2 गए 2 आए, तो ये नहीं कि कम हो रहा है, ये नहीं बताया मैंने भाई, नहीं तो अगर कम हो जाता तो ये पीक नीचे गिर जाती। तो ये स्थिर हो गया है, इक्विलिब्रियम आ गया इनके बीच में। तो इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन एट दिस पॉइंट। तो ये अब आपने ये ग्राफ प्लॉट किया, इसमें ये चीज यहां पर लिखेंगे, टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट, और इसीलिए इसको क्या कहा गया बेटा, आइसोथर्म। तो अब ये था हमारा पहला हिस्सा इसका। अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, फ्रेंडलिच वाला, वो कैसे निकला है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो अब आप इसको 3 पार्ट्स में बांट देंगे। इस पूरे ग्राफ को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा, फर्स्ट ए, एट लो प्रेशर, जब प्रेशर कम था नीचे, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। और क्या रिलेशन है, x अपॉन एम इज प्रोपोर्शनल टू p। तो x अपॉन एम इज इक्वल टू k इंटू p। वट इज k? k is proportionality constant where k
is the proportionality constant, proportionality constant. ओके, तो ये हमारा पहला है. बी पार्ट है बेटा एट हाई प्रेशर. हाई प्रेशर पे आपने क्या देखा कि जो लाइन है वो पैरेलल हो गई है किसके, एक्सिस के. द लाइन बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस so that the rate of adsorption becomes the constant value, तो क्या मतलब है बेटा, x upon m is proportional to p की पावर 0. ठीक है, तो p की पावर अगर 0 होती है तो क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन m इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट. तो देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो ये तो दो फैक्टर्स आपको समझ आ गए. अब जो फ्रेंडलिज एड्सॉर्प्शन इक्वेशन है और ग्राफ है वो इसके थर्ड पॉइंट से निकलेगा. तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट जो है इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन जो है इस आर्टिकल से निकलेगी. तो ये क्या है, इनके बीच वाला प्रेशर एट इंटरमीडिएट प्रेशर. इंटरमीडिएट वर्ड मैंने पहले भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाते हुए बताया, इंटरमीडिएट मतलब होता है इन बिटवीन. ठीक है, इंटरमीडिएट मीन्स इन बिटवीन. इन बिटवीन पे क्या होगा, x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n. ये क्वेश्चन आएगी बेटा. और x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 1 अपॉन n. ये इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर ये कहानी स्टार्ट होगी. अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इस इक्वेशन का प्रयोग करना है और इसमें क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है. वी गेट, आसान लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा सभी को. और लॉग नेचुरल x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग नेचुरल k मैं अलग कर देता हूँ प्लस लॉग नेचुरल p की पावर 1 अपॉन n. एक स्टेप और लगाएंगे. लॉग नेचुरल x अपॉन m इज इक्वल टू बेटा लॉग नेचुरल k प्लस 1 अपॉन n, पावर जो है नीचे आ जाएगी लॉग p. हो रहा है क्लियर, समझ आ रहा है. इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें इसको पूरे को log टू द बेस e में कन्वर्ट कर देंगे. कन्वर्ट इट इनटू log टू द बेस e. तो क्या हो जाएगी, 2.303 log x अपॉन m इज इक्वल टू 2.303 log k प्लस 1 अपॉन n 2.303 log ऑफ p. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर लेट इट बी सेकेंड. अब आप देख रहे हो ये सब कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो क्या आ गया, और log x अपॉन m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1 अपॉन n log ऑफ p. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. अब आपने थर्ड इक्वेशन को रीअरेंज करना है और अभी बताते हैं आगे क्या करना है. पहले तो रीअरेंज कर लेते हैं. रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी गेट. क्या किया हमने, ये तो यहीं का यहीं रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है. log x अपॉन m इज इक्वल टू बेटा इसको इधर ले आओ 1 अपॉन n log p प्लस log ऑफ k. ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करना है. कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 विथ इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन. ये वही पुराना इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का जिसका प्रयोग हम पहले 2 बार कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में, सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. तो ये आपने तीसरी बार यूज़ किया स्ट्रेट लाइन
क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 5। अब आप समझ गए कि आपको इसके वर्सेस और x के वर्सेस क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये जो इक्वेशन आई है, पहले तो मैं इसके बारे में बताना यहाँ पर रह गया था, नोट करें प्लीज़। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है बेटा, ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर 4 इज कॉल्ड एज, इसको इसी ने ड्राइव किया था, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन इक्वेशन। इक्वेशन है बेटा ये, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं लिख देना है, इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ इस वाले आर्टिकल को, पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया, आप भी अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। अब क्या करेंगे, वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लॉग x अपॉन m वर्सेस log p, we get a straight line, we get a straight line। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। और अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें भी उसी तरीके से स्लोप आएगी जैसे हमारी अरेनियस इक्वेशन में आई थी। तो अभी कुछ ही दिन पहले ही हमने काइनेटिक्स में ये पढ़ा है बेटा। तो ये ग्राफ मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, ये आप जानते हैं y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस। y एक्सिस पे लेना है log x अपॉन m और x एक्सिस पे लेना है log p। और आपके पास जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी बेटा, पता ही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा डॉटेड लाइन, ये क्योंकि लो टेम्परेचर पे है, ये इन बिटवीन वाला देख रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो तो हमने शो नहीं करना है। और इसके बीच में ये क्या आ गई, स्लोप आ गई। और स्लोप यहाँ पर किसके बराबर है, 1 अपॉन n के बराबर है। तो ये, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। और इस ग्राफ को बोलते हैं फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब लास्ट में लिखेंगे, इक्वेशन भी पता लग गई। ग्राफ इज प्लॉटेड एट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द टेम्परेचर remains the constant during the process, so that the graph obtained is called as, again वही पुराना नाम, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन। अब लिखेंगे बेटा आइसोथर्म। तो ये भी लाइन आपने अंडरलाइन करनी है। ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसकी छोटी सी एक लिमिटेशन है। छोटी लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ लो प्रेशर पे ही काम करता है। हाई प्रेशर पे क्योंकि हमें पता है स्थिर हो जाता है, तो ये वर्किंग नहीं है इसकी हाई प्रेशर पे। लिमिटेशन के बारे में लिखेंगे, दिस इज ओनली एप्लीकेबल एट द, क्या बेटा, लो प्रेशर, एंड इट फेल्स at the high pressure, the line becomes constant, स्थिर, constant at the high pressure। अधिक तापमान प्रेशर के ऊपर ये लाइन जो है स्थिर हो जाती है, तो ये वहाँ पर फिजिबल नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी फिजिबल है जब हम इसको किस में करते हैं बेटा, लो प्रेशर के ऊपर। तो ये था आज का पूरे 2 टॉपिक्स। मैं थोड़ा सा दोबारा एक बार रिव्यू कर देता हूँ। हमने पढ़ा फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन, उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ाया गया, और पढ़ाया गया फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें बेसिकली हम पढ़ रहे हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, और इसको
थोड़ा सा जो लास्ट वाला इंटरमीडिएट सेक्शन है उसको समझाया गया, किसने समझाया, हमारे फ्रेंड लिच ने। तो इक्वेशन ड्राइव करी और उसके बाद स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर की, ग्राफ पढ़ा और लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाई बेटा, लिमिटेशन। तो आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और आप सभी का चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।